सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उसके। तो एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ टर्म्स। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारी, हमने 10th में भी पढ़ी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कुछ टर्म्स थी और इसी के हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे। इसे साइन थीटा का इज इक्वल्स टू था 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक का था सेक, टेन का था कॉट। इसी से फॉर्मूलेज थे कुछ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये फॉर्मूलेज बहुत काम आएंगे इसी एक्सरसाइज में। और कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या वैसे टर्म ही है, ऐसे अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लोगे ना तो इसको हम बना सकते हैं पेयर। जैसे ये तीन हो गए, इसके बाद ये तीन हो गए, इसका मैच इसके साथ, इसका मैच इसके साथ, इसका मैच इसके साथ। ठीक है, इसी के बाद हम कोसेक को अगर उधर लेके जाएंगे और साइन को नीचे ले आएंगे तो कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये इसी के मतलब कि उल्टे उल्टे हैं सब, समझ जाओ। एक तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, और एक फॉर्मूले से तीन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये होता है, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये होता है, एक और होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे फॉर्मूलेस बहुत यूज़ होंगे इसमें। करना चाहो तो ये भी फॉर्मूले यूज़ करते हैं हम, ये भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। और एक बेसिक है हमारा, जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ दिया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ दिया थर्ड क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट, या सेकंड क्वाड्रेंट। यही हमें क्वाड्रेंट समझने हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा प्लस होता है, फर्स्ट में, सेकंड में कुछ होता है, थर्ड में कुछ होता है, यही समझना है। तो इसकी एक टेबल है, बुक के अंदर ही दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ। बहुत इजी पैटर्न है उसका, बहुत इजी से याद कर सकते हैं। ये हमारी टेबल, इसे अगर आप याद कर लोगे तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ये लर्न कर लो बस। बहुत ईजी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी तो तीनों सेम ही है। बना देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक इजी पैटर्न है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद रखना। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इजी है ना एकदम। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीन हो गए। अब इसके नीचे वाले ये एकदम तीन के सेम हो जाएंगे। साइन की जैसा कॉस हो जाएगा कोसेक, कॉस की तरह सेक हो जाएगा, टेन की तरह कॉट हो जाएगा। वैसे सेम उतार दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। बहुत ईजी है ये याद कर लोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये बात देख लो इसे एकदम। इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद होनी चाहिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
मतलब sin 30 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, इन छः की हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, रेशियोज़ पता होने चाहिए। तो मैं टेबल बनाने की बहुत इजी ट्रिक बता देता हूँ। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस सीक्वेंस को भाई ज़रूर याद करना है। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 0, 30, 45 और क्या होता है 60 एंड 90। जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं 90। ठीक है, यहाँ हमें सबसे पहले लेना है रूट में 0.4, रूट में 1/4, रूट में 2/4, रूट में 3/4 एंड रूट में 4/4। तो पहले रूट के अंदर रूट देखेंगे, 0 है डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 1 का 1 ही होता है, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1/2। यहाँ रूट के अंदर हम काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ रूट 3 का रूट 3 रहेगा, अपॉन में रूट 4 की वैल्यू 2, यहाँ कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस है, कॉस को हम यहीं से उल्टा कर देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 0 है, थीटा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही हम यहाँ भी करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। साइन थीटा 0 है, ये 1 है, 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन में √3/2, ये हो जाएगा 1/√3। ये अपॉन में रहेगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये रहेगा तो √3 हो जाएगा, अपॉन में लेना है इनको। और ये 1/0 करेंगे तो क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट कह सकते हैं या इनडेफिनेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब कोसेक क्या होता है, 1/sin। यहाँ दिखाया था हमने, कोसेक इज 1/sin थीटा। तो वही यहाँ भी करेंगे, कोसेक दे रखा है 1/sin, तो 1 है, 1 के ऊपर नीचे 0 जाएगा, तो ये भी यही हो जाएगा कि 1/0 कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू ही नहीं होती। 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसे 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और सेक किसका होता है, सेक होता है 1/cos थीटा। ये दे रखा है 1/cos थीटा दे रखा है, सो 1/cos थीटा करेंगे, यहाँ भी 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3/2 इज 2/√3 एंड 1/√2 का 1 हो जाएगा √2, 1/1/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट की तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, इसी को उल्टा कर दो, 10 को यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, 1 है नहीं 1 है सिर्फ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3, यहाँ 0। ठीक है, आई थिंक टेबल समझ आ गई होगी, थोड़ी राइटिंग गंदी है, मैं अलग अलग इन्हें कंपार्टमेंट में बांटा था, बाकी समझ जाना। ये देख लो भाई, तो मेरा बॉल पेन नहीं मिल रहा, मेरे को जल्द से करना पड़ रहा है। ठीक है, ये √2/√3 सेक हो जाएगा हमारा, ये कॉट का हो गया ये। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज वगैरह है, यही था इसमें एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में। तब क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा, करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देख लो, ये क्वेश्चन यहाँ भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था। इन क्वेश्चन तो बदला यार ऐसे, क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ लो भाई। क्वेश्चन में लिखा पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो एक क्या में दे रखी है, बाकी हमें 5 की निकालनी है। कॉस एक्स हमें दे रखा है, बाकी साइन, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, इन सब के निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉस एक्स हमें दे रखा है -1/2। तो एक फॉर्मूला था पीछे जो पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहीं पे हमें कॉस की वैल्यू डाल देते हैं, साइन की निकल आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस है हमारा -1/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, निकल गए 1/4 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 -1/4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3/4 और स्क्वायर का हमारा रूट जाएगा, तो रूट में 3/4 इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, अब यहाँ हमें बोला है थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस, हमारा निकला है प्लस, तो इसे माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस का √3/2। ठीक है, अब बाकी भी निकालना है हमें। तो हमारा साइन निकल आया, कॉस निकल आया, टेन भी निकाल देते हैं। इसी तरह फॉर्मूले से होगा टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो साइन हमारा निकले माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे प्लस ही लेंगे, माइनस बाद में होगा √3/2 अपॉन में -1/2, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए था। अभी हम टेन थीटा निकालना है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे तो होगा जो भी होगा। 2 से 2 कट जाएगा, और √3 है, नीचे -1 है तो -√3 है। अब देख लेते हैं टेन थीटा हमारा प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा प्लस का है, तो प्लस ही ले लेंगे, इसे प्लस में चेंज कर देंगे। यहाँ लिख भी देना बिकॉज इट्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन निकल गया, टेन निकल गया, सेक निकाल लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू में 1/cos थीटा। सो cos थीटा में माइनस का 1/2 दे रहा है, तो 1/- माइनस का 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेक थीटा दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का, हमारा माइनस का ही निकला है। ठीक है, सेक निकल गया, टेन निकल गया, साइन निकल गया, कॉस हमें दे रखा था, तो निकालने जो दो बचे वो है कोसेक और टेन, कॉट। कॉट निकाल लेते हैं पहले। कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1/tan थीटा है, टेन थीटा हमारा निकला है माइनस का √3, माइनस का निकला था ना पहले, माइनस का लेंगे या छोड़ो सीधा प्लस का लेंगे, सीधा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का ही आंसर निकलेगा। फिर 1/√3, 1/में tan थीटा है तो 1/√3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस ही होगा ये पक्का, इसलिए प्लस ही है। तो यही हो गया भाई, तुम अलग लेना ही मत, सीधा थर्ड क्वाड्रेंट का ही लेते जाना, सीधा हमें थर्ड क्वाड्रेंट का निकलता जाएगा। अगर पहला पता है तो सारे आंसर निकलते जाएंगे। फिर कॉट निकल गया, और निकालना है हमें कोसेक बचा है, कोसेक निकाल देते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा में दे रखा है माइनस का √3/2, ये ऊपर जाएगा आएगा हमारा 2/√3 माइनस का, कोसेक भी पक्का माइनस होगा, माइनस ही है। ये यार गलत कर रहा हूँ मैं, इसे बॉक्स में दे। ठीक है, माइनस का आ गया, यार क्या कर दिया। अब आंसर में लिख देते हैं सारे जो जो निकाले हैं।
साइन थीटा हमारा निकला था माइनस का √3/2। साइन थीटा निकल गया, मैं लिख लिया। इसके लिख लेते, टेन थीटा निकाला था, टेन थीटा हमारा निकला √3। सेक थीटा निकला था हमारा -2। कॉट थीटा निकला था 1/√3। कोसेक थीटा निकला था माइनस का 2/√3। तो 1 2 3 4 5 5 होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज इट्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। फर्स्ट का आंसर निकल आया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नई शीट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है sin x = हमें 3/5 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कर लेंगे भाई वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2, sin x = में 3/5 and x lies in second quadrant। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। साइन दे रखा है हमें, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin होता है तो 1/3/5 ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5/3। देख लेते हैं कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। कोसेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है प्लस, ये रहा। ठीक है, तो ये प्लस का ही रहेगा। कोसेक निकल गया, साइन निकल गया। अब हमारा लगा देते हैं वाला फॉर्मूला, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन हमारा है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर एक्स इधर ही रहेगा, वो माइनस हो जाएगा। 1 - 9/25 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 - 9 इज 16/25। इसको आ जाके उधर रूट हो जाएगा, तो √16 होता है 4, √25 होता है 5। तो cos x भी निकला है। अब निकाल लेते हैं tan x। पिछली वाली मैंने थीटा लिख दिया था, उसे x मान लेना। tan x निकाल लेते हैं। tan x होता है हमारा sin x/cos x। sin x हमारा 3/5 और cos x हमारा 4/5। 3/5 और 4/5 ये हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा 5 और 5 3/4। देख लेते हैं cos का भी हमने मिलेगा। cos है हमारा सेकंड में माइनस और tan है हमारा सेकंड में माइनस। सो इसे माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 4/5। यहाँ पे भी cos x को माइनस में ले लेते तो हमारा सीधे आ जाता। ठीक है, अब कौन रह गया, cosec हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब रह गया हमारा sec। तो sec x इज इक्वल्स टू होता है 1/में cos x। cos x है हमारा माइनस का 4/5, तो इसे उल्टा कर देंगे, माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा कोसेक तो हो गया कॉट। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/tan x। 1/ में tan x की वैल्यू थी माइनस का 3/4, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा माइनस का 4/3। तो आंसर हो जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 5/3, कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4/5, tan x इज इक्वल्स टू में माइनस का 3/4, sec x इज इक्वल्स टू में माइनस का 5/4 एंड cot x इज इक्वल्स टू में माइनस का 4/3। 1 2 3 4 5 5 हो गए। यहाँ वही लिख देंगे बिकॉज इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
वेरी सारी इजी है, बाकी कर सकते हैं आप लोग, कर लेना भाई, बाकी होमवर्क समझ लो। ये 3 बच्चे हैं, कर लेना, ही इजी है बहुत, जैसे वो है वैसे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन सबको क्वेश्चन को करेंगे 6 to 10 सारे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to